ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 20/8/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि बाप का राइट हैंड बनना है, भगवान का राइट हैंड बनना है, दाहिना भुजा बनना है। राइट हैंड बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहली बात, राइटियस को अपनाओ। हर बात में सच्चाई सफाई, और जहां सच्चाई सफाई होगी, ईमानदारी होगी, राइटियस होगी, वहां कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। हर बोल चाल कर्म नेचुरली श्रेष्ठ होगा। उसके लिए बाबा ने कहा कि कई बार सेवा के क्षेत्र में, संगठन के बीच में कई ऐसी बातें आती हैं जो संगठन को कमजोर कर देती हैं। वो संस्कार जो सेवा में विघ्न रूप बन जाता है, हमें वो कार्य नहीं करना है जो किसी भी प्रकार का विघ्न बन जाए। चाहे स्वभाव, संस्कार, बोलचाल, जो शब्दों की बौछार होती है, जो वाणी से शब्द निकलते हैं, बहुत डेंजर होते हैं। कहते तलवार के घाव तो फिर भी भर जाएगा, लेकिन ये जो बातों रूपी तलवार का जो घाव होता है, वो जल्दी भरता नहीं है। लोग कहते हैं सालों साल वो बात भूलती नहीं। बाबा ने कहा आपको देवता बनना है ना, आप विश्व महाराजन बनने वाले हैं। होनहार भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं। तो आपका स्वभाव, संस्कार कैसा होना चाहिए? खुद चेक करें, अपना जज खुद बने। दूसरे की मत पर नहीं चलना है। अगर दूसरे की मत पर चलते हैं तो अपनी नेचुरल ब्यूटी को खराब कर देते हैं। जो हमारी नेचुरल सुंदरता थी, नेचुरल गुण थे, मिठास, पवित्रता, शांति, वो सारे गुण कहाँ चले गए? मीठा स्वभाव, संस्कार कहाँ चला गया? किस दुनिया में खो गया? तो बाबा ने कहा कि संगठन के बीच, सेवा के बीच में रहते हुए अपने अंदर जो क्रोध के संस्कार हैं, भूत है, संस्कार ना कहकर भूत है, वो भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करता। भगवान के लिए भी कह देते हैं देख लिया सब। अगर ब्रह्मा भी उतर आए तो भी मैं सुनने वाला नहीं, मैं मानने वाला नहीं।
उसके लिए जिद। एक विकार के पीछे दूसरा विकार शामिल होता है। क्रोध किया, उसके बाद जिद। तो बाबा ने कहा जिद में वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और भगवान को भी साइड कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा संस्कार जो प्रभु से दूर करे, ऐसा संस्कार जो हमें अपनों से दूर करे, उन संस्कारों का संस्कार कर दो। उन संस्कारों का, उन आदतों का जो सेवा में विघ्न डाल रहा है, उसे जलाकर राख कर दो। क्योंकि राख जो चीज हो जाती है वो उपज नहीं सकती। जो चीज जल गई, बीज को भून दिया, अन्न को भून दिया और फिर उसे खेत में बो दे, तो क्या वो फसल पैदा होगा? नहीं। भुना हुआ अन्न कभी वृद्धि नहीं पाता। परमात्मा ने भी कहा कि जो हमारे पुराने संस्कार स्वभाव है उसे जला दो, राख कर दो, भस्म कर दो। इसलिए शंकर जी हमेशा भस्म लगाते थे, राख कर दिया बुराइयों को जलाकर, तब आज उनको मानते हैं। साथ में बाबा ने कहा कि आज भक्ति मार्ग में अभी तक हम फरियाद करते आए, भगवान को बुलाते आए, याद करते आए। भगवान ने कहा आपका पिता और पुत्र का रिश्ता है, आपका हक है। जो संकल्प करेंगे, जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, संगम युग पर पूर्ण होगा। प्रत्यक्ष फल का समय है। अभी अभी पुरुषार्थ किया, अभी अभी फल मिला। मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा है। लेकिन याद जितना बाबा की याद होगी उतना ही फायदा है। फरियाद करने से कोई फायदा नहीं। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है। तो हर बात में राइटियस बनो। दिल पर तो तभी चढ़ सकते हैं ना जहां राइटियस हो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है भाव स्वभाव के कारण। आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। फिर बदला लेने की भावना आती है। द्वैत मत, जो एक मत थी, वो जो परमात्मा की मत थी, जो श्री मत थी, वो द्वैत, वे द्वेष, वे ईर्ष्या, वे क्रोध में बदल गई। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है। क्रोध का कहते हैं, क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो पानी के घर के पानी के मटके को भी सुखा देता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति तांबे की तरह लाल हो जाता है।
क्रोध करने वाला व्यक्ति पहले खुद के अपने खून को जला देता है, और क्रोध वाला व्यक्ति अगर भोजन बनाए तो वो क्रोध का बनाया हुआ भोजन एक पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है, जो खत्म कर देता है। एक बार माँ, छोटा बच्चा था, बच्चा रो रहा था, फिर भी माँ ने किसी के साथ झगड़ा करना स्टार्ट किया, और इतना वो क्रोधित थी क्योंकि क्रोध में उसका खून विष बन गया। उसमें क्रोध में आकर के अपने बच्चे को दूध पिलाया और वो बच्चा मर गया। पता चला कि क्रोध एक पॉइजन बन गया है। हम अगर भोजन बनाते हैं, क्यों ना प्रेम से बनाएं, भोजन को प्रसाद बनाएं, भोजन को जहर ना बनाएं। किसी की जिंदगी को संवारना है, किसी की जिंदगी को खराब नहीं करना है। इसलिए बाबा ने कहा, क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो, नुकसान करता है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, एक नई दुनिया बसाने आई हूं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, कड़वा ना हो। सदा शुभ भावना, शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। दूसरी पॉइंट है, कभी दो मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। एक तो बाबा ने कहा दो मतें नहीं बनने नहीं है, दो मत ना हो। दूसरा, भाव स्वभाव में आकर के एक दो का सामना नहीं करना है। और तीसरा, क्रोध का भूत निकाल देना है। हो सकता है? हो सकता है ना? वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। विस्तार है, संगम युग की विशेषता है, ध्यान से सुनेंगे सभी। संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही कि ये फल भविष्य में मिलेगा, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे। भविष्य में तो मिलना ही है, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहां याद है वहां फरियाद नहीं है। जहां प्यार है वहां कंप्लेन नहीं होता है। याद है तो फरियाद नहीं है, क्या करें, कैसे करें,
यह तो होता ही नहीं है, थोड़ी मदद तो दे दो बाबा। यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः निरंतर योगी बनो। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो मेहमान समझकर चलते हैं वह महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।